कलाकार को कैसे निकाले, पेंटिंग बनती चली गई, घर में रखाती चली गई, फोटोग्राफी, लेकिन म्यूज़िक दिमाग में हमेशा रहता था। और म्यूज़िक के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा गाएं या अच्छा बजाएं, आप अच्छा अगर सुनते भी हैं ना तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सुनना, श्रोता श्रोता ही मतलब जो सुन सकते हैं उनको श्रोता होना बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़िंदगी में। और आपके अंदर का भाव क्या है, जैसा मेरा बड़ा एक कॉमेडी का एक अपना मजा लेता रहता हूँ मैं, तो सोच में आपके वो चीज़ आने लगती है कि इस सिचुएशन में कैसे ह्यूमर, कैसी चीज़ें, है ना, क्या एक वो आपका इंटेलिजेंस भी होती है। हाँ, वो चीज़ें डेवलप करते रहने चाहिए जब तक जिंदा हो, आखिरी सांस तक, कि बहुत सब कुछ और कुछ और कुछ और, ये नहीं कि सेट हो गए लुंगी पहन के टीवी देखने लगे शाम में, बस यही जिंदगी है। नहीं, कुछ 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 करते रहना चाहिए दिमाग में, कुछ पूछने तो आपको तो डिफिकल्ट तो आपको तो काफ़ी डिफिकल्टी होगी क्योंकि आप अपने आप में बहुत डिफरेंट हैं, तो ये समाज के सेट उसमें बैठना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा अलग जाओ, टेढ़े नज़र से देखने लगते हैं। काला से शायद किसी ने सवाल किया था कि एक्टिंग में क्या, एक्टिंग का कुछ पूछा था कि एक्टिंग में एक्टिंग नहीं करनी है, एक्टिंग में एक्टिंग नहीं करनी है, एक्टिंग में जिंदगी होनी चाहिए, एक्टिंग में जिंदगी होनी चाहिए, लाइफ होनी चाहिए, और जो लाइफ में है वो एक्टिंग होनी चाहिए। हेलो भाई, मालूम है कि मैडम एक दिन एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी जिसमें आज से 20 साल पहले, 25-30 साल पहले हम लोग एक ही कमरे में एक दूसरे का घर पेंट करते थे। आज फिर 21-22-23 साल बाद ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी। आज मुझसे आप कुछ सवाल पूछेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। तो ये तो लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्टिंग होनी चाहिए, लेकिन एक्टिंग में जब जिंदगी दिखाओगे ना तो सामने वाला जो जिंदगी बैठ के देख रहा है उसके पास वो चीज़ पहुंच जाएगी। म्यूजिक में अगर आप दिल से नहीं बजा रहे, घंटा ऑडियंस ऐसे ऐसे कभी मोबाइल देखने लगेगी। फिल्म भी बाय द वे अभी वो सोनपत नाम था फिल्म का, मैंने बहुत सोनपत उसका का देखा, बहुत खूबसूरत, बहुत सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया, मैं ऐसे कहानियों के बीच में बहुत अच्छी लगी। और ऐसी फिल्म मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं ऐसे जगह पे देख पाऊँगा। बहुत बोरिंग तोड़िंग फिल्में दिखाते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया, जिसने भी बनाया उसको थैंक यू, और कैमरामैन को थैंक यू, उस एक्टर को थैंक यू, एक अच्छी परफॉर्मेंस। और बेस्ट चीज़ उत्तराखंड से थी। मैं हमेशा सुनता रहता हूँ यहाँ पर अब फिल्म सिटी बनेगा, अरे यार हर जगह फिल्म सिटी बना दोगे लेकिन फिल्म रिलीज कहाँ करोगे? फिल्म सिटी, एक तो हर शहर का अपना मैरिन ड्राइव है, अपने शहर का नाम दो ना उसको यार, ये पटना का मैरिन ड्राइव है सर, क्यों भाई? ये गोरखपुर का मैरिन ड्राइव है सर, क्यों भाई? उसका अपना नाम नहीं हो सकता? एक तरफ तो आप नाम बदल लेते हैं, दूसरी तरफ आप जो है बॉलीवुड नाम रख देते हैं, अपना उसका नाम नहीं है भाई। हिंदी सिनेमा, भारतीय सिनेमा, इंडियन सिनेमा। हाँ सॉरी, आप कुछ पूछ रही थी? हाँ, मैं पूछ रही थी आपके कि आपके आज तेरा ही इंटरव्यू है शायद। वैसे तुम इतने सीधे साधे, मैं बता देती हूँ कि बहुत डिफिकल्ट ये इन्होंने सिचुएशन क्रिएट करी है हमारे लिए कि इस तरह का इंटरव्यू कुछ डिफरेंट, क्योंकि संजय हमेशा डिफरेंट होते हैं तो कुछ डिफरेंट करना था, तो एक डिफरेंट करने के चक्कर में हम इस तरह की नहीं, थोड़ा हम तुमको उधेड़े, थोड़ा तुम हमको उधेड़ो, बहुत चीज़ें निकल क्वेश्चन गए। था कि जो काला जी से पूछ रहे थे तो उस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा था कि इन्होंने कहा कि कितनी मेथड एक्टिंग और कितनी नेचुरल, तो आपको क्या लगता है? इट्स नॉट अ स्ट्रेट स्टेटमेंट कि आप इतना मेथड, मतलब मेथड ही होगा या नेचुरल ही होगा। आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। हमारे हिंदी सिनेमा का इतिहास जो है, मैं बार बार कहता हूँ, समुद्र के रास्ते सिनेमा आया हमारे पास, बाहर की दुनिया में कहीं ग्रो किया, फिर हमारे पास आया, और हमारे ऑडियंस ने देखा कि वो तेरी पहली फिल्म जो देखी गई थी, बताते हैं वो एक स्टेशन पर ट्रेन आके रुकती है, बस ब्लैक एंड वाइट, उस समय की कोई फिल्म थी, पहली फिल्म जो देखी गई। फिर पैसे वालों को लगने लगा यार लोग देख रहे हैं, और लोग ऐसे थे, पर्दे पे ट्रेन आ गया, डर भी गए थे। डर भी गए थे, ये क्या है भाई,
तो लगा ये एक अच्छी चीज़ है। और हिंदुस्तान में सिनेमा और क्रिकेट हमेशा टॉप पे रहा है, मुख्यमंत्री बना दिया भाई सिनेमा ने। तो हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं हम सिनेमा वाले कि हमको ऐसी ऑडियंस मिली। क्रिकेटर बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनको ऐसे दर्शक मिले। बहुत कम है, बनाओ पिक्चर, कई कई देशों में होता है बहुत देखेगा नहीं सारा, हमारे यहाँ बहुत देखते हैं। फिर धीरे धीरे आओ ग्रुप पैसा लगाते हैं, एक हनुमान जी की फिल्म बनाते हैं। अरे हनुमान को उड़ते हुए देखा है नहीं, पढ़ा है मैंने तो, बहुत देखे। ओ बेटा हनुमान जी उड़ गए, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। फिर धीरे 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 सिनेमा में गाना होने लग गए, सहगल साहब आ गए, एक हीरो कॉन्सेप्ट हुआ, एक हीरोइन कॉन्सेप्ट हुआ, तू सो जा मैं सुलाऊं, ऐसे करके कुछ होने लग गया। फिर धीरे धीरे गोरे रंग के लंबे चौड़े सब लोग आने लग गए और एक्टिंग होने लग गई। क्या डायलॉग बोलते हैं, मतलब एक्टिंग सिर्फ डायलॉग ही है भाई साहब। ओ अरे क्या डायलॉग बोलते हैं। जाने मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्कूल, हाँ स्कूल ऑफ एक्टिंग वही था कि हीरोइन बर्फ में भी कॉटन की साड़ी पहने हुए गा रही हो, वही कोट पहन के हीरो। मतलब जो बिके बिके बिके, लेकिन हमारी ऑडियंस बड़ी समझदार है। धीरे 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 उस समय भी एक पैरेलल सिनेमा होता था, जिस समय श्याम बेनेगल, केतन मेहता और गोविंद निहलानी, काफ़ी सारे लोग ऐसे पैरेलल फिल्म बनाते थे और उसकी एक ऑडियंस भी होती थी। मेरे पिताजी वो वैसे ऑडियंस थे कि वैसी फिल्में देखेंगे, वैसी तो देखेंगे ही लेकिन वैसी भी देखेंगे, गुलजार की फिल्में देख लेंगे, ये देख लेंगे। तो हमें भी पार्टली ही वाज डायरेक्टर थे वो प्रसार भारती, तो ही वाज ऐसा नहीं कि वो लोगों से, हाँ तो बड़ा वो वैसी भी फिल्में बनती थी। लेकिन आज की ऑडियंस इतनी जागरूक हो गई है कि ये जो भी पिक्चर है जिसके ये उनको लगता है ये कहीं ना कहीं मेरे ही पापा हैं, ये कहीं ना कहीं इस आदमी को मैंने कहीं मेरे अंदर है ये आदमी। ये जो कैमरामैन लाइटिंग कर रहा है, ऐसी लाइटिंग मेरे घर में 3 बजे होती है। नहीं तो आप सेट पे जाइए, आपके पीछे पता नहीं क्या लगा हुआ, आपको मतलब ही नहीं है। बस मेरे घर में ऐसा सोफा होगा तो मेरा कैरेक्टर कुछ अलग दिखेगा, और वही लकड़ी वाली कुर्सी होगी तो अलग। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। तो एक्टिंग अब धीरे धीरे लोगों को लगने लगा, मैं बड़े गरीब घर का हूँ, मेरे यहाँ ऐसा सोफा है, चलेगा ही नहीं ना ऑडियंस को, क्या बात कर रहे हैं। आज की ऑडियंस बहुत, तो जो आप हैं वही रहे। एक फिल्म मैंने की थी कड़वी हवा, एक अंधे आदमी की कहानी थी और जो अपने बेटे को बचाना चाहता है और रहता वो धौलपुर और चंबल। जून में शूटिंग, सुबह 7:30 बजे ही 35 डिग्री होता था और मतलब 12-1 बजते बजते तो फिर बताना ही बंद कर देते थे, 45 के ऊपर हो चुका सर, अब वहाँ एक्टिंग करनी है बस। लेकिन मुझे वो गर्मी एसी में बैठे ऑडियंस को दिखाना है कि बॉस कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले आपको उस गर्मी में झुलसना पड़ेगा। आप हम लोगों के लिए एक वैनिटी होती है जहाँ जब आपका काम नहीं होता तो आप रेस्ट कर रहे होते हैं। वैनिटी 16 डिग्री, बाहर निकलो 45 डिग्री के अगर, तो आप क्या करेंगे सर। तो सबसे पहले तो वैनिटी छोड़ो। बहुत स्किन की डिजीजें हो गई थी मुझे वो पिक्चर करते हुए, बैठे हुए गर्मी में। अंधे का रोल, तो डायरेक्टर ने मुझे 10-12 फिल्में दी, ये 10-12 फिल्में हैं, देख लीजिए आपको कुछ हेल्प पहुंचेगा। मैंने भी कहा गुड, लेकिन देखने के पहले मुझे लगा अगर मैं उसको देख लूंगा तो मैं फिर उसकी नकल करने लगूंगा या वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बच, मैं क्यों नहीं खुद। डायरेक्टर से मैंने कह दिया मैं नहीं देख पाऊंगा, और मेरे लिए अच्छा भी नहीं है कि मैं अपनी शूटिंग शुरू होने के पहले कोई इस तरह की अंधों की फिल्म देखूं। क्या सर कम से कम 5 दिन तो रह लीजिए, बड़े बड़े एक्टर रहते हैं, क्या वो रहते होंगे अंधों के बीच में, मैं क्यों रहूं, मैं क्या जान पाऊंगा यार। 1 दिन तो मिल लीजिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, 1 दिन आप मेरे ऑफिस में किसी अंधे को भेज दीजिए, उनको भेजिए और मैं देखूंगा। तो एक बंदा आ गया 9:30 बजे और आ करके हाफ
मैं पहुंच गया और मैं उसको देख रहा हूँ, उसने फ़ोन का इस्तेमाल किया, रख दिया। मैं इससे बात क्या करूं? कुछ चाय पिएंगे? हाँ। अभी जो आप पहन के आए हैं कपड़े, आपको मालूम है किस कलर के हैं? नहीं। उस बेचारे को मालूम ही नहीं कि गुलाबी, अगर वो बोलेगा गुलाबी होता क्या है। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, रात होती है तो हमें पता चल जाता है, सुबह होती है हमें पता चल जाता है। आपकी जिंदगी में आज सुबह 7:30 पे बेल बजता है, फिर उसके पहले एक बस जाती है जो कोलाबा से कोटला तक की है, उसके बाद वो बेल बजता है, मेरी बेटी उठती है, उसको इतना टाइम लगता है दरवाज़ा खोलने में, फिर दूध लेती है, फिर चली आती है। उसे सब कभी कभी महीने में जब चेंज होता है महीना तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, दूध वाले को उस दिन महीने का पैसा देना पड़ता है, तो उस दिन टाइम। बस मुझे मूल मंत्र मिल गया मेरे अंधे होने का कि कान सुनना। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है। मैं अंधा बनूंगा नहीं, उसने मुझे बता दिया कि बस सुनना। कुछ पूछेंगे? सुनना सुनना बहुत जरूरी है लाइफ में। हम बंद कर चुके हैं, खासकर टीवी के एंकर्स। कोई किसी को सुनता ही नहीं। पकड़ 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 पकड़। मैं बताता हूँ भाई साहब, सवाल भी आपसे ऐसे पूछेंगे कि देखिए मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ। सामने वालों को जानना बंद कर दिए। फैमिली पे एक दूसरे को जानना बंद कर दिए। कल एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी हमने कि आर्यभट्ट जो थे वो अपने रिश्तेदारों की काउंटिंग कर रहे थे कि मेरे रिश्तेदार कितने हैं, और तभी जीरो का उनको तभी जीरो की उत्पत्ति हुई। हमको एक दूसरे को जानना चाहिए। एज एन एक्टर तो आपको जो लोग भी यहाँ एक्टिंग के लिए, एक दूसरे को सुनना बहुत जरूरी है। हम एक्टर्स क्या करते हैं, मैं कभी कोई रिहर्सल नहीं करता, कभी कोई। अब अकेले वैनिटी में बैठ के और क्या कह रही थी तुम, तो जो आज बोल रहा था तुम मेरा कहना नहीं मानोगी, गाड़ी में बोल ये रहा आप था पढ़ रहे अपना। जिससे आप बात कर रहे हैं वो किसी दूसरे वैनिटी में, वो अपना करे। मैंने कह दिया नहीं करना। फिर आपने स्क्रिप्ट रख दी, याद कर लिया डायलॉग, अब शीशे के सामने और क्या कह रही थी तुम, ये मैं ऐसे करूँगा, ये मैं ऐसे करूँगा। वो जिन दीदी के साथ आपको करना है वो अलग सोच के आई है कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगी। कैमरामैन कुछ और सोचा हुआ है भाई साहब। आप सोच के गए हैं मैं इसको दुख भरा मोहम्मद रफी के दुख भरे गीत बनाऊंगा, और कैमरामैन सोचा किशोर कुमार के दोनों मैच ही नहीं कर रहे। समझे, सेटिंग वाले ने कुछ और सोच रखा है। समझे, तो सब कुछ वो मेथड एक्टिंग वाली सब कुछ सेट पे ही होगा। और मैं कोई भी हूं, मैं कहता तो बहुत रिहर्सल करके मत आना, मेरे साथ करो, 15 बार करो, पैसे इसी के लिए मिलते हैं। बढ़ 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 बढ़। एक्टर्स ज्यादातर क्या करते हैं, अपना बोल दिया हो गया, अब आप बोलिए। इसने बोला शुरू कर मेरा क्यों था, तो अब फिर मेरा। बस एक्शन एंड रिएक्शन, यही एक्टिंग है। रिएक्टर, रिएक्ट करने वाला। कुछ पूछिए थे रिएक्ट ही कर रही थी। वाह, आपकी बात लाइफ में करना चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, लाइफ में सुनिए। सुनना बहुत जरूरी है। बंद कर दिए, हम किसी को नहीं सुनते, खुद को भी नहीं सुनते। कुछ पूछ रहे थे आप लोग? हाँ। बाप हाँ